होता है कि हम लोग इतना भजन कर रहे हैं, इतनी माला करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम लोगों के जीवन में ज़्यादा दुख है। बाहर वालों को देखते हैं हम, वो बिल्कुल ऐसे जी रहे होते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कुछ दुख ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में ज़्यादा दुख है बाहर वाले में नहीं। देखो, भगवान सबके लिए है, सबके मित्र हैं, सबके साथ हैं, सबके भीतर हैं। समझ गए? कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा प्राणी है जिसके भीतर भगवान नहीं है? भगवान तो सबके अंदर है, सबके हितैषी हैं, सबके साथी हैं। भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान सदा सबका मंगल करते हैं। आप पाप कर रहे हो तो भी भगवान आपका मंगल करने की चेष्टा करेंगे कि आप पाप छोड़ दो। आप भजन कर रहे हो तो भी आपका मंगल करने की चेष्टा करेंगे कि आपका भजन और वृद्धि करे। भगवान की केवल एक ही चेष्टा है। आप ये बताओ, हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला? क्यों मिला हमें ये मनुष्य जीवन? भजन करने के लिए। हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि हम ये जीवन मरण के चक्कर से अब ऊपर उठ जाएं, ये ख़त्म करके भगवान की सेवा में सदा जा सके। ये जीवात्मा जो है ये परमात्मा से मिल सके, इसीलिए मिला ये जीवन। अब केवल इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही भगवान की सारी चेष्टाएं होती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है या भक्ति नहीं कर रहा है। आप समझ गए? अब जैसे एक बच्चा शरारत कर रहा है, कुछ गलत चेष्टा कर रहा है, आग में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, उस समय माँ क्या करेगी? उसके एक थप्पड़ लगाएगी। समझ गए? तो वो माँ ने उसको जो थप्पड़ लगाया, अब कोई व्यक्ति ये सोचे यार ये इसके प्रारब्ध में था तो इसको पढ़ना ही था, या हम ये ऐसे सोचते हैं यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। आपने बिगाड़ा नहीं था, आप अपना ही बिगाड़ने लगे थे, अपने साथ ही गलत कार्य करने लगे थे। इसीलिए भगवान ने आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं लाई। जैसे माँ ने थप्पड़ मारा, तो उस समय बच्चे को लगता है क्या किया माँ ने इतनी तेज थप्पड़ मारा, क्योंकि अभी आग में हाथ जला नहीं था ना। बात समझ गए? आग में हाथ जला नहीं था बच्चे का, तो बच्चे को तो पता ही नहीं लगा मैं क्या करने लगा था जो माँ ने इतनी तेज थप्पड़ मार दिया मेरे को। ऐसे ही कितनी हमारी चेष्टाएं ऐसी होती हैं जो जीवन में गलत होने लगती हैं, उससे पहले भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति, वो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं क्या हुआ यार हमारे साथ, यहाँ हम ऐसे सोचते हैं ये मेरा प्रारब्ध था जो ऐसे हुआ। हाँ, प्रारब्ध था, मगर प्रारब्ध का फल भी भगवान तब देते हैं जब वो उसके लिए मंगलकारी हो। जैसे मेरे साथ मेरे कुछ खराब हुआ, वो खराब भी कब होगा? वो खराब प्रारब्ध भी कब आके लगेगा? जिस समय मेरा कुछ गलत होने वाला है, जिस समय मैं अपने लक्ष्य से हिलने वाला हूँ। अब इसमें आपका प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को हम देखते हैं वो तो कोई भजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और यहाँ मान लो कोई बहुत बड़ा मर्डरर है, चोर है, गुंडा है, उसके सपोर्ट में हुए जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही या कोई कुछ कर नहीं पा रहा, और वो तो गलत पे गलत काम किए जा रहा है, उसका भला हो रहा है। उसको भी भगवान उसके पुराने प्रारब्ध से उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, पहले प्रेम से, क्योंकि एकदम बुरा करेंगे तो उसका माइंड सेट ऐसा है कि आप उसके साथ बुरा करोगे और बुरा करेगा, थोड़ा सा उसके साथ बुरा हो जाए वो और बुरा करेगा। तो उसको प्रेम से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माता पिता का कार्य होता है, बच्चे को पहले प्यार से समझाओ, मत किया कर, मत किया कर, मत किया कर। जब नहीं समझा तो एक चपट लगाई कि कैसे नहीं समझेगा। तो एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा कि उसके साथ भी उस टाइम गलत होगा और वो अपनी उस चेष्टाएं से रुक जाएगा। तो ऐसा पहले एक बात समझो, कोई भगवान का कार्य, भगवान के जितने भी कार्य हैं वो सब मंगलकारी हैं। कोई भगवान का कार्य अमंगल नहीं होता, किसी के लिए अमंगलकारी नहीं होता। वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते, वो सब जीवों को उसके लक्ष्य पे लेके जाना चाहते हैं, सब जीवों को, चाहे वो भक्ति कर रहे हैं या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, उसमें भगवान का केवल एक ही लक्ष्य निहित होता है कि इस एक्ट से इसका भजन बढ़े, इस प्रारब्ध से इसका भजन बढ़े। हमारे जितने खराब प्रारब्ध हमें मिलेंगे वो भी उस टाइम मिलेंगे जिस टाइम मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। जिस टाइम मैं भक्ति से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, उस टाइम मेरे वो वाले प्रारब्ध आ जाएंगे जो मैंने पिछले खराब करे हैं। तो वो इस टाइम मेरे प्रारब्ध खराब वाले आ गए, जैसे माँ का थप्पड़ वाला आ गया, वो उस टाइम प्रारब्ध आया जिस टाइम मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा था। और जब आप भजन पथ पे सही चल रहे हो तो उस टाइम थोड़ा और कल्याणकारी आते जाएंगे और फिर आप थोड़ा हिलने लगोगे। तो मुझे लगता है कि मैं भजन कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लूँ, तो भगवान ने इसमें क्यों बीच में विघ्न डाली? क्यों? क्योंकि आपका भजन भगवान इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहते। आपका भजन का भगवान परम फल देना चाहते हैं, उसको परम प्राप्ति आपकी करवाना चाहते हैं कि आप धाम जाओ, भगवान की सेवा में लगो, उसी कार्य में संलग्न हो। समझ गए? तो इसीलिए चाहे अच्छा प्रारब्ध आए चाहे बुरा प्रारब्ध आए, वो आएगा उसी समय जिस समय आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होने लगे। और जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं
उनको भी अच्छा और बुरा इसीलिए मिलता है कि किसी तरीके से किसी भगवान की किसी चेष्टा से वो जीव समझ पाए। जैसे खराब बच्चा है, उसको प्यार से, डांट से, हर तरीके से माँ बाप संभालने की, समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही भगवान कोशिश करते हैं। एक बात हमेशा हमारे हृदय में रहे, हमेशा हम समझे रहें कि हमारे पे भगवान की खूब कृपा है। अब आप इस बात से समझ रहे हो ना कि कृपा तो है, तो कृपा है हमारे पास भगवान की, हमारे ऊपर हमेशा है, ये बात समझो। रेन फिल्स द साइज ऑफ अ वेसल, ये सुना है? आपके पास जितना पात्र है, वर्षा में वो पात्र उतना ही भरेगा। आप चम्मच लेके गए वर्षा में और मैंने बोला कि आज तो बहुत बारिश हुई, आपने कहा क्या बारिश हुई? सिर्फ एक चम्मच भर बारिश हुई है, बस चम्मच भर, क्योंकि आपके हाथ में चम्मच था। अब कोई लोटा लेके गया, उसको बोलो कि आज तो बहुत बारिश हुई, कितनी हुई? बस एक लोटा भरा है। कोई बाल्टी लेके गया, आज बहुत बारिश हुई, बस मेरी तो एक बाल्टी भरी। आपके पास लोटा था, आपके पास बाल्टी थी और आपके पास चम्मच था। भरने वालों ने तो इस पे कहीं कहीं पूरे अपने तालाब भर लिए, समझ गए? भरने को तो नदियों में उफान आ गया उस वर्षा से, मगर आपके पास था केवल एक चम्मच ही। तो हम लोग ये बात समझते नहीं कि भगवान की हमारे पे भरपूर कृपा है। हम जिस दिन ये बात समझेंगे और अपना पात्र बड़ा लेके चलेंगे, उस दिन भगवान की और कृपा हमारे को प्राप्त होगी। समझ रहे हो बात को? आपका पात्र छोटा है, आपने सोचा छोटा हुआ है। व्यक्ति अगर ये अपने मन में धारणा करके चले, हाँ मेरे पे भगवान की कृपा है और भगवान मुझे अपने पास बुलाने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए मेरे साथ सारे कार्य करे, कोई अमंगल कार्य नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आपकी दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा कि जो आप देखोगे उसमें आपको मंगलकारी दिखेगा और मंगलकारी ही होगा, क्योंकि हो तो रहा ही है। आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। आपका दृष्टिकोण किधर है, खाली की तरफ या भरे की तरफ? अगर भरे की तरफ है, आपने देखा कि भगवान मेरे लिए जो कर रहे हैं वो मंगलकारी है, मेरे लिए मंगल ही हो रहा है, तो भगवान की मंगलकारिता ही आपको नजर आएगी और वही शक्ति आपके पास एक्ट करेगी। आपका माइंड भी वैसे ही चलेगा, वैसे ही चलोगे। जीवन में इतने पॉजिटिव चलोगे, कोई जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा और चलते चलते सीधा भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो कभी ये बात मत सोचो, ये मन में मत लाओ कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ, मेरे साथ खराब हो रहा है, और वो नहीं कर रहा तो उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। सबके साथ अच्छा हो रहा है, जो नहीं कर रहा उसके साथ भी अच्छा हो रहा है और जो कर रहा है उसके साथ भी अच्छा हो रहा है।